गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं वाटिका कक्षा 5 से, जिसका शीर्षक है कविता का सरिता। सरिता पाठ 4। सरिता मतलब होता है नदी। आज हम जानेंगे नदी के बारे में। एक कविता जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही सुंदर है, जिसको लिखा है गोपाल सिंह नेपाली जी ने। तो चलिए सुनते हैं इस कविता को। यह लघु सरिता का बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। यह लघु सरिता का बहता जल, यह छोटी नदी का बहता हुआ जल है। कितना शीतल है, कितना शीतल, कितना ठंडा है, कितना निर्मल, कितना स्वच्छ है, साफ है। हिम गिर के हिम से निकल निकल, हिम गिर जो पर्वत, जो पहाड़ ढके रहते हैं बर्फ़ से, हिम गिर के हिम से निकल निकल, वो जो बर्फ़ है, वो पर्वत से जो ढका हुआ है बर्फ़ से, वो बर्फ़ क्या हो रहा है से निकल निकल, वह पिघल पिघल के वहाँ से निकल रहा है। यह विमल दूध सा हिम का जल, यह शुद्ध दूध जैसा साफ सुथरा सुंदर साफ हिम से, यह विमल दूध सा शुद्ध दूध जैसा हिम का जल है। किसका जल है? बर्फ़ से बना हुआ पानी है। कहाँ से बन रहा है ये पानी? नदी का पानी। नदी में जो पानी आ रहा है वो कहाँ है? वो पर्वत जो ऊंचाई पर हैं और बर्फ़ से ढके हुए हैं, वही बर्फ़ गल गल के निकल निकल के वहीं से ये नदी में पानी आ रहा है। कर कर निनाद कल कल छल छल, कर कर निनाद, कैसी आवाज़। जब नदियाँ चलती हैं तो कैसी आवाज़ करती हैं? इनकी ध्वनि को, गुंजार को बोलते हैं निनाद। कर कर निनाद, ये ध्वनि कैसी आवाज़ कर रही हैं? कैसी निनाद हो रही है? कल कल छल छल, कल कल छल छल की आवाज़ करती हुई नदियाँ चल रही हैं। कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल। कल कल छल छल की आवाज़ करते हुए, निनाद करते हुए ये नदियाँ जा रही हैं, चल रही हैं। तन का चंचल मन का विह्वल, तन से कैसा है ये नदी का पानी? चंचल, कहीं रुकता है कभी? कभी रुकता नहीं है, हमेशा कहीं यहाँ कहीं वहाँ चलता जा रहा है। तन से, शरीर से ये चंचल है, इसके अंदर कितनी चंचलता है। मन का विह्वल, मन में कितनी व्याकुलता है कि ये रुकता ही नहीं है, न जाने कहाँ जाने की चाह है, व्याकुलता है। कितना व्याकुल है, तन से चंचल है और मन से व्याकुल है। कौन? यह छोटी नदी का बहता हुआ जल है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह छोटी नदी का बहता हुआ जो जल है वो तन का चंचल है, शरीर से वो चंचलता है उसमें, और मन में उसके व्याकुलता है, कहीं जाने की व्याकुलता मची हुई है उसके अंदर। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। देखो, ऊंचे शिखरों, बहुत ऊंचे जो शिखर है वहाँ से उतर रहा है वो पानी। ये जो नदियाँ आती हैं, जो नदियाँ जैसे गंगा है गंगोत्री से निकलती है, यमुना है यमुनोत्री से निकलती है, ऐसे ग्लेशियर से जो हिमखंड है वहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। और ये हिमखंड कहाँ है? ऊंचाई पर हैं, बहुत ही ऊंचे शिखर पर हैं। ऊंचे शिखरों से, और वहाँ से ये पानी आ रहा है, वहाँ से ये नदी बन रही है। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर 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 की चट्टानों पर, गिरते हुए कहाँ पर गिर रही हैं? जो पहाड़ों की चट्टानें हैं उस पर गिरती जा रही हैं। कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, और कंकड़ भी लग रहा है, कंकड़ भी इनके साथ चल रहा है। पैदल चलकर, क्या ये जूता चप्पल पहनकर ये पानी चलते हैं, नदियाँ चलती हैं? नहीं, पैदल ही ऐसे ही चलते जा रहे हैं, अपने साथ कंकड़ मिट्टी सब लेते हुए। दिन भर रजनी भर जीवन भर, कैसे चल रहे हैं? दिन भर चल रहे हैं, दिन भर चल रहा है ये पानी, रात भर चल रहा है। रजनी मतलब बच्चों रात, रात भर चल रहा है, जीवन भर चल रहा है। दिन भर रजनी भर जीवन भर, ये कभी रुकता नहीं है कि दिन रात हो गई है सो जाएं। क्या नदी का पानी कभी रुकता हुआ देखा है आपने? नहीं, तालाब का पानी रुका रहता है, लेकिन
नदी का पानी रुकता नहीं है, हमेशा क्या होता है, चलता ही रहता है, चाहे दिन हो रात हो, हमेशा जीवन भर चलता रहता है। धोता वसुधा का अंतस्थल, ऐसा लगता है जैसे धोता वसुधा मतलब पृथ्वी, अंतस्थल मतलब हृदय, जैसे लगता है कि पृथ्वी के हृदय को, धरती माँ के हृदय को धोता हुआ जा रहा है, पूरा साफ करता हुआ हृदय, पृथ्वी के, धरती माता के हृदय को साफ करता हुआ जा रहा है, बीच से जाता है। यह लघु सरिता का बहता जल, कौन कौन ऐसा करता है, यह छोटी नदियों का जो बहता हुआ पानी है। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा का वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, जो बड़े बड़े हिमखंड हैं, वो जो ऊंचे पर्वतों पर हिम बर्फ़ जमे हुए हैं, हिमखंड हैं, वो पिघल पिघल कर क्या बन जा रहे हैं, पानी बन जा रहे हैं। कहाँ का बन जा रहे हैं पानी, बन गए धरा का वारी विमल, पृथ्वी का, हमारी धरती का शुद्ध पानी, वारी मतलब पानी, विमल मतलब शुद्ध, शुद्ध पानी हमारे धरा का शुद्ध जल बन जा रहे हैं। शुद्ध जो जल है वो कहाँ से आ रहा है, हिमखंड, वो जो बर्फ़ है वो पिघल के नदियों का पानी बना रहे हैं। सुख पाता जिससे पथिक विकल, जिससे जो व्याकुल पथिक है, पथिक मतलब जो राही है, जो रास्ते में चलने वाला है, वह व्याकुल है जब प्यास से, उसको सुख पाता है। सुख पाता जिससे पथिक विकल, जिससे जो पथिक है वो व्याकुल होकर जब उसको प्यास लगती है, व्याकुलता में जब वो पानी पीता है तो सुख पाता है। सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, कैसे, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, अंजलि भर जब पूरे दोनों हाथों को मिला देते हैं तो अंजलि भर के लोग पानी पीते हैं ना, अंजलि भरकर मृदु जल, जब मीठे पानी को पीते हैं तो सुख पाते हैं। कौन, जब जो रास्ते में चलने वाला पथिक है, जब प्यास से व्याकुल हो जाता है और अंजलि भर के पानी पी लेता है, मीठे पानी को पी लेता है तो उसको सुख मिलता है, संतोष मिलता है। नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। नित जल, नित मतलब रोज ही जलता हुआ जा रहा है, धूप में, बरसात में, गर्मी में जा रहा है, लेकिन फिर भी देखो कितना ठंडा है। जब भी आप पानी, नदी के पानी में जाएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं रहता कि बहुत गर्म है, वो ऐसा रहता है कि आप पानी पी सकते हैं, नहा सकते हैं, ठीक है। नित जलकर भी कितना शीतल, रोज जल रहा है लेकिन फिर भी वो गर्म नहीं होता है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह छोटी नदी का बहता हुआ पानी है। कितना कोमल कितना वत्सल, कितना कोमल है, देखो कितना वत्सल है, कितना प्रेम है, कितना ये पुत्रवत स्नेह करने वाला है। जिसको जो दिक्कत है उसकी समस्या का समाधान है, अगर प्यास लगी है तो पानी देता है, सब कुछ एकदम बच्चे जैसा प्रेम करने वाला है ये पानी। रे जननी का वह अंतस्थल, वो माँ जिसके हृदय से ये पानी निकलता है। रे जननी का वह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल, जिसका यह ठंडा करुणा से भरा हुआ पानी है। कौन, रे जननी का वह अंतस्थल, उस जननी मतलब माँ का हृदय कितना वत्सल होगा, कितना पुत्रवत प्रेम कर, कितना प्रेम से भरा हुआ होगा, कितना वत्सल होगा, कितना कोमल होगा, जिसका यह है शीतल करुणा, ठंडा करुणा से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ जल है। बहता रहता युग युग अविरल, युगों युगों से अविरल लगातार बह रहा है। गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल युगों युगों से बह रहा है, न जाने कब से बह रहा है और लगातार बह रहा है। कौन, गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी। गंगा यमुना सरयू का जो निर्मल जल है, स्वच्छ जल है, शुद्ध जल, कोमल जल है, मीठा जल है, वो सदियों से न जाने कब से लगातार बहता हुआ चल रहा है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह छोटी नदी का बहता हुआ जल है। बच्चों, इस कविता को लिखा है गोपाल सिंह नेपाली ने। कितनी अच्छी कविता है ना। गोपाल सिंह नेपाली जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इनका जन्म बिहार के चंपारण जिले में हुआ था
और इनका जन्म हुआ था 1913 में, मृत्यु हुई है 1963 में। इनको प्रकृति से बहुत प्रेम था। इनकी रचनाओं में हम प्रकृति प्रेम स्पष्ट झलकता है। उमंग, पंछी, नीलिमा, सावन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बच्चों, आप इस पाठ से संबंधित जरा प्रश्नों के उत्तर बताइए। सरिता का जल कहाँ से आता है? सरिता का जल रात दिन बहते हुए कौन सा काम करता है? बच्चों अगर बताओ, यदि नदियों का जल सूख जाए तो क्या होगा? और आप बताइए कि जल ही जीवन है। इस संबंध में कुछ अपनी बातें हमें बताइए। और बताइए, नदियों का जल उद्गम स्थल पर शुद्ध होता है, मतलब जहाँ से निकलता है वहाँ तो शुद्ध होता है, लेकिन आगे जाकर वो प्रदूषित क्यों हो जाता है? गंगा नदी जहाँ से निकलती है गंगोत्री से और उधर आते हुए उत्तराखंड से जब यहाँ उत्तर प्रदेश से बहती हुई चली जाती है, तो फिर क्या उतनी ही साफ़ रहती है जितनी हरिद्वार और वहाँ पर है? नहीं। तो क्यों ऐसा होता है कि वो प्रदूषित हो जाती है? और बताइए, कवि ने जन्नी के अंतस्थल को कोमल क्यों कहा है? और पथिक सरिता के जल से किस प्रकार सूख पाता है? बच्चों, कभी भी हम नदी के किनारे जाएं, नदियों में कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। जो हमारे पूजन की हवन सामग्री वो सब हम लोग नदियों में फेंक देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इससे हमारी नदी क्या होती है? प्रदूषित होती है, खराब होती है। हम अपने गाय भैंस को भी नहलाने ले जाते हैं वहाँ पर, नहीं आप बाहर नहलाइए। अगर आप नहाने जाते हैं तो कम से कम उसमें शैम्पू, साबुन, इन सब चीज़ों का, केमिकल्स का प्रयोग ना करें। उसमें अगर किनारे आप घूमने भी जाते हैं, कभी मेला लगता है, यहाँ देखिए मार्कंडेय जी मेला लगता है ना, तो वहाँ आप जाते हैं नहाने, तो वहाँ आप नदी को मत अशुद्ध करिए। ये जो मार्कंडेय जी है यहाँ पे कैथी में, एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो बनता है ना, बहुत बड़ा है। तो क्या कभी आप नदी के किनारे जाएंगे तो ऐसा करेंगे, गंदगी फैलाएंगे? नहीं, बहुत ही पवित्र होती हैं, इनको बचा के रखना हमारा कर्तव्य है। इनमें हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। तो आप लोग ऐसा करेंगे? अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखना है। ध्यान रखें, कहीं भी जाएं वहाँ गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई कविता के साथ। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।